अस्सलामुअलैकुम। देखें, आप एक बात ज़हन में रखें कि ऑनलाइन सीखना जो होता है वो ज़्यादातर सेल्फ स्टडी है, यानी कि आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, रिसोर्सेज़ हैं, उसके ज़रिए आप सीखने की कोशिश करेंगे और उस पर हर बंदे की एक अपनी कैपेबिलिटी होती है। कुछ लोग ऑनलाइन कोर्सेज़ के थ्रू सीख सकते हैं, कुछ लोगों से नहीं सीखा जाता। कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन आप फ़र्ज़ करेंगे सीखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अब कन्फ्यूजन आएगी, प्रॉब्लम्स आएँगे। तो वहाँ अगर उनके पास रिसर्च स्किल्स नहीं है या थिंकिंग एबिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा कि वो खुद ही क्रिटिकल थिंकिंग यानी सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं वो कर सकें, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, स्टक हो जाते हैं और फिर उसके अंदर आप समझ लें कि बहुत टाइम ज़ाया हो सकता है। और जहाँ तक एपटेक है 3 ईयर जो आपने बात कही, तो आप ये एक चीज़ क्लियर कर लें कि भाई एक तरफ 3 साल का डिप्लोमा है, ठीक है? तो आप बाउंड हैं 3 साल के डिप्लोमे के साथ, एपटेक के साथ और वहाँ से सीखने के साथ जो भी उनका कंटेंट होगा वो आपने सीखना है। अब आपकी अपनी लाइफ में कंडीशन क्या है? क्या आप 3 साल बाउंड हो सकते हैं? 3 साल कमिटेड हो सकते हैं? 3 साल तक मुकम्मल टाइम दे सकते हैं कि वो 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट करें? और फिर 3 साल बाद क्या आपने 3 साल के बाद अब वेब डेवलपमेंट की फ़ील्ड में आना है? तो कहाँ पे जाना है? क्या जॉब करना है मार्केट में या ऑनलाइन काम करना है? तो दोनों डिफरेंट पाथ हैं। जो क्या कहते हैं जो कंपनीज़ हैं वो जो हायर करती हैं किसी डेवलपर को उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं और फ्रीलांसिंग की मार्केट में अगर सपोज़ आपने बाद में फ्रीलांसिंग करनी है तो वहाँ ये क्राइटेरिया नहीं होता जो जॉब का क्राइटेरिया होता है। वहाँ तो प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, आपने अप्लाई करना होता है, कम्युनिकेशन करनी होती है, डिफरेंट स्किल्स चाहिए होती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपको ज़ाहिर है डेवलपमेंट में जाना है तो डेवलपमेंट की स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। तो आपका फ्यूचर पाथ क्या है वो आपको देखना चाहिए। मैं पूरा आपको थोड़ा गाइड करना चाह रहा हूँ ओवरऑल इस सवाल पर। तो चाहे एपटेक हो चाहे कोई भी हो, चाहे 6 महीने का डिप्लोमा कहीं से करें चाहे 1 साल का, सवाल ये है कि आप वो करना क्यों चाह रहे हैं, ठीक? क्योंकि दो ऑप्शन आपके सामने है ना कि क्या ऑनलाइन कर लें या फिर एपटेक से कर लें। तो अगर आप ऑनलाइन की तरफ जाते हैं आपके पास पूरा फ्रीडम है। अब आप चाहे दिन के 2 घंटे रोज़ाना लगाएं चाहे दिन के 8 घंटे रोज़ाना लगाएं, ये आपके ऊपर है। कितनी तेज़ सीख सकते हैं, कितना ज़्यादा सीख सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं, फिर आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, आउटलाइन बनानी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। इन लोगों से ऐसे लोगों से सीखने के लिए उनका कंटेंट को स्टडी करना पड़ेगा, वीडियोस को देखना पड़ेगा जो वेब डेवलपमेंट के हवाले से गाइड कर रहे हैं, जैसे कि आप मेरी वीडियो सुनेंगे डेफिनेटली। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं जो कोर्सेज बना चुके हैं, बल्कि वीडियोस भी बना चुके हैं, गाइड भी करते हैं वेब डेवलपमेंट पर कि क्या एसेंशियल्स हैं क्या नहीं है। आपका जो एंड गोल है उसको आप रिवर्स इंजीनियर कर लें। जो एंड गोल है, अगर आपका एंड गोल है जॉब, तो आप जॉब को रिवर्स इंजीनियर करें। कैसे करेंगे मैं इस पर आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। लेट सपोज कि आपने जॉब करनी है, तो जॉब अगर आपने करनी है तो मार्केट में आप जॉब की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके देखें कि वेब डेवलपर की जॉब रिक्वायरमेंट क्या है। जब आपके सामने जॉब की रिक्वायरमेंट आ जाएगी तो आपको स्किल सेट पता लगेंगे जी मार्केट में ये वाले स्किल्स दरकार हैं। लेकिन ये तो आज की है ना, ये एक और इशू है कि अगर आप 3 साल बाद जॉब पर जाएंगे तब की रिक्वायरमेंट कुछ और होंगी। हो सकता है तब तक आप जिस कोर्स से निकलते हैं वो कोर्स आउटडेट हो चुका हो उस वक्त में 3 साल बाद। टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज़ रैपिड चेंज हो रही है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, अपने तवज्जो में रखना है। लेकिन आपको बहरहाल आइडिया हो जाएगा। अच्छा, उस रिवर्स इंजीनियर से आपको टारगेट पता लगेगा जी ये चीज़ें कवर करनी है, हो गया। अब आप अपने आप को उस हिसाब से तैयार करना शुरू करेंगे, लेकिन वो तो आप ज़ाहिर डिप्लोमे के थ्रू जाएंगे तो आप बाउंड है वहाँ। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, ये सेम चीज़ अगर हम ले लें, फ़र्ज़ करें कि आपने जॉब ही करनी है लेकिन 3 साल बाद नहीं करनी, सपोज़ आपको चंद महीने बाद ही जॉब करनी है, इंटर्नशिप ही लेनी है सपोज़, तो आपके पास ऑनलाइन पाथ भी है। अब क्या रह गया भाई यहाँ पे, अब रिवर्स इंजीनियरिंग वही वाली बात होगी। जब आप देख लेंगे कि जॉब की रिक्वायरमेंट ये है तो जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है आपके पास टारगेट तो आ गया। अच्छा, ये चीज़ें हैं जिनको आपने सीखना है या प्रैक्टिस करनी है, तो मतलब अब उस चीज़ से रिलेटेड एक एक चीज़ को, जैसे स्कूल में जाते हैं ना तो सब्जेक्ट होते हैं कि मैथ का सब्जेक्ट होगा, फिर इंग्लिश का सब्जेक्ट आएगा और क्लास टीचर जो लेसन होता है, हाँ भी एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा तीसरा चौथा, तो 4-5 सब्जेक्ट पढ़ के बच्चा स्कूल से घर आ जाता है। तो वो उनके पास रोज़ का सिलेबस होता है जी, हर रोज़ ये पढ़ना है। आपके पास जब वो चीज़ आ जाए तो आप इसको भी ले सकते हैं कि इसको स्टडी करने के लिए आपने शुरू हो गए बस। रोज़ाना प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, स्टडी प्रैक्टिस, दो ही चीज़ होती हैं, तो आप पढ़ते हो प्रैक्टिस करते हो, इसी से आपकी विजडम इंक्रीज़ होती है, आपके लेवल्स अनलॉक होते हैं, माइंडसेट के अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो बस इस तरह आप एक एक करके डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अपने उस टारगेट को जो आप अचीव करना चाह रहे हैं ऑनलाइन स्टडी के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं।
यानी कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको बेहतर हो जाएंगे आप अगर 1 2 3 महीने भी मुसलसल लगे रहे मेहनत से, और फिर आप अपने उस जॉब के लिए जहाँ आप चाहते हैं अप्लाई करना, सपोज इंटर्नशिप आप ले लें अगर, तो वहाँ भी कर सकते हैं जूनियर के तौर पे भी, प्रैक्टिस के तौर पे, जो भी आप, ठीक है। तो भाई ये मैंने आपको रिवर्स इंजीनियरिंग ये जॉब के हवाले से गाइड कर दिया मुख्तसर सा, कि डिप्लोमा पाथ से कैसे आप जाएंगे तो, और ऑनलाइन के थ्रू कैसे जाएंगे। हिट सेम होगा, लेकिन एक में आपका ड्यूरेशन, अगर आपको जल्दी जॉब की तलाश है तो इस तरीके से, और अगर आपने अगर लॉन्ग टर्म में जाके डाइव मारनी है तो उस तरीके से। लेकिन तब तक अगर सिचुएशन मार्केट की बदल जाए, जॉब्स की रिक्वायरमेंट बदल जाए, तो फिर आपने जो सीखा है वो आउटडेट हो जाएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। जाहिर है आप अपने वो अलग बात है, कोर्स कंटेंट अपडेट हो रहे हो, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स आपका, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, जाहिर है वो आप अपने कोर्स आउटलाइन में देख लें। बाकी आपकी जो आप जिस वजह से करना चाह रहे हैं उस वजह से करने पर एपटेक वालों से आप जो टीचर हो या जो भी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे आप रब्ता करके उनसे बातचीत करके पूछ लें, डिस्कस कर लें, इसमें कोई डरने वाली बात भी नहीं है ऐसी। आप पूछ लें भाई ये मैं इसलिए करना चाहता हूँ, तो इस लिए करने में इस कोर्स के बेनिफिट क्या होंगे, और लेट सपोज 3 साल की बात है तो जॉब ही आपने करनी है, तो वो सवाल से आप सवाल तैयार करें, सवाल पहले तैयार करें, जितने दिमाग में कीड़ा काट रहा हो वो सारा आपने कीड़ा अपने कॉपी में कहीं पर लिख लें, और फिर ले आके एक वन, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट भूल जाता है इंसान, तो आप वो लिख के रखेंगे पहले से, क्योंकि खदशात सवाल पहले आते हैं, तो वो लिस्ट ले आके आप बात कर सकते हैं एपटेक वालों से, भाई ये मेरे खदशात हैं, सवाल आते हैं, मैं टीचर से पूछना चाहता हूँ। फिर टीचर से आप डिस्कस करें, पूछ लें अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना आपकी ओवरऑल सिचुएशन क्या है, मैं तो एक जनरल सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ और मुख्तलिफ एंगल से थोड़ा सा। अब आ जाएँ जॉब का, मैंने आपको कहा, अब आ जाएँ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की तरफ। लेट सपोज़ कि आपने फ्रीलांसिंग पे जाना है, ठीक हो गया। अब इस पर थोड़ा सा बता दूँ, अब आप फ्रीलांसिंग की किसी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या जैसे कि freelancer.com है, upwork.com है, वहाँ पे वेब डेवलपमेंट में आप देखें प्रोजेक्ट्स कौन कौन से पोस्ट हो रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट को आप स्टडी करना शुरू करें, रिक्वायरमेंट को पढ़ें, आपको पता लगेगा कि भाई क्या पूछा जाता है, किस किस्म के प्रोजेक्ट पोस्ट हो रहे हैं इस वक्त आज के वक्त में, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपके सामने जब आप उनको सपोज़ कि आप उनको नोट डाउन करना शुरू करें किसी एक्सेल फाइल में या वर्ड में, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता एक लिस्ट बनना शुरू होगी, जिससे आपको स्किल्स जो रिपीट हो रही हैं आपको वो भी दिखेंगी आपके नोट में कि यार ये रिपीट हो रही हैं, इसके रेशो ज़्यादा है, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इतनी अमाउंट ऑफ़र की जा रही है क्लाइंट्स की तरफ से, इन प्रोजेक्ट्स पे कंपटीशन रेशो कम है, और फला प्रोजेक्ट्स पे कंपटीशन रेशो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब आसान है काम, और बहुत मुश्किल काम होता तो बिडर्स यानी फ्रीलांसर्स का रेशो कम हो जाता है। उस तरह आपको एक खुलासा मिलना शुरू होगा स्किल्स का, रिक्वायरमेंट का, फिर आपको पता लगेगा अच्छा ये चीज़ें हैं, इस पे आप हाथ डाल सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं। वो किस तरह कि लेट सपोज़ ये मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की बात पे लेके, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं और साथ में वो फ्रीलांसिंग की तरफ जंप लगा रहे हैं, प्रैक्टिस, भाई इधर डिप्लोमा चल रहा है और काम की अर्निंग के लिए आपने फ्रीलांसिंग की साइट्स पे कोशिश करना शुरू कर दी, तो आपको पता लगेगा अच्छा आपकी वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है और डिप्लोमा में ये वाले कोर्स कंटेंट है। तो इसके साथ सीखते में आप किस वक्त में किस लेवल पे पहुँचेंगे कि आप उस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकें या कोशिश कर सकें, ये भी एक तरीका हो सकता है। इससे आपको, अगर आप लर्निंग प्लस अर्निंग के एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो इस तरीके से काम हो सकता है। और अगर आप डिप्लोमा ही ना करना चाहें और आप खुद ही सेल्फ स्टडी करके जाना चाहें तो पाथ डिफरेंट है, चैलेंजेस ज़्यादा हैं, मेहनत ज़्यादा है, और कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। वो फिर आपके सामने है, वही सेम रिवर्स इंजीनियर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, फिर उनके प्रोजेक्ट्स, फिर उसको रिवर्स इंजीनियर करें, फिर उस हिसाब से कंटेंट को लर्निंग करना शुरू कर दें वेब डेवलपमेंट के। और ये जहाज़ आ गया है, ज़रा मैं पॉज कर दूँ। हाँ जी, तो मैं क्या बात कर रहा था यार, देखो बात आउट हो गई कि वो उस हिसाब से कंटेंट लर्निंग शुरू कर दें, तो आप क्या कहते हैं उस हिसाब से तैयार होना शुरू हो जाएंगे जो रिक्वायरमेंट फ्रीलांसिंग पर है, और इस हिसाब से ख़ुद को सेल्फ स्टडी करते करते रैपिड अपग्रेड करना शुरू करें। अब आप देख लें इस ओवरऑल वीडियो के हिसाब से और अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से, और फिर जो आपको बेहतर लगे उस हिसाब से उस तरफ कदम बढ़ाएं। और बाकी टेक केयर। सवाल अच्छा था और इसके ज़रिए बिल्कुल उम्मीद है कि और भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।